Welcome you all in the online classes of Bishop Academy. And in the last class, we shall discuss about the dipole moment of a revolving electron around the nucleus. And now we shall discuss the bar magnet as an equivalent solenoid. यानी कि इस टॉपिक का मतलब ये है कि बार मैग्नेट जो होता है वो सोलेनॉइड के ही इक्विवेलेंट होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो सोलेनॉइड होता है वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। यानी कि बार मैग्नेट हो या सोलेनॉइड, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक ही तरह की होती है। उसके लिए क्या किया हमने, उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले बार मैग्नेट और सोलेनॉइड दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो बार मैग्नेट के भी पोल्स पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है स्ट्रॉन्ग होती हैं, डेंस होते हैं, और सोलेनॉइड के भी, ठीक है। बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करते हैं, और सोलेनॉइड में भी ऐसा ही होता है। बार मैग्नेट में भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो बार मैग्नेट के अंदर जो है वो हमेशा एक्सिस के पैरेलल होता है, और सोलेनॉइड में भी वो एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इन सारे कंडीशंस के बिहाफ पर तो हम ये बोल सकते हैं कि बार मैग्नेट जो है सोलेनॉइड के ही इक्विवेलेंट है, बिल्कुल सिमिलर है दोनों। लेकिन उसके लिए हम कुछ थ्योरेटिकल एविडेंस भी देते हैं, जिसमें क्या है, हमारे पास जो बार मैग्नेट हो उसके एक्सिस के अराउंड किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो हम प्रूफ कर देंगे कि सोलेनॉइड के भी एक्सियल लाइन पर मौजूद एक पॉइंट भी है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो दोनों सेम है। यानी बार मैग्नेट के एक्सिस एक्सियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड के एक्सियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा वो सेम होगा। तो हमें एक थ्योरेटिकल एविडेंस मिल जाएगा कि बार मैग्नेट जो है वो सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट है। चलिए उसके लिए हम करते क्या है, बार मैग्नेट के एक्सियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, B = μ0 / 4 pi 2m / r3, ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन में यही होता है। ये जो कि डेरिवेशन ऑफ थ्योरी से आपका हटा दिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल का हम लोग पढ़े हैं, उसी के ग्राउंड पर इसको हमने लिख दिया। अब हम सोलेनॉइड के भी एक्सियल डायरेक्शन में r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट P है, वहां मैग्नेटिक फील्ड दिखा देंगे कि वो इसी के बराबर होगा। तो ये बार मैग्नेट का है, हम सोलेनॉइड का निकाल करके दिखा देंगे कि वो भी अप्रोक्सीमेटली 90% जो है उसी के बराबर होगा। तो हम बोल दे सकते हैं कि बार मैग्नेट जो है वो इसलिए करते क्या है, let I be the current passing through a solenoid of radius a and length 2l having n number of turns per unit length। हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ 2l है, इधर आधा l लिखा हुआ है, हाफ l इधर लिखा हुआ है, एंड कैरिंग I करंट, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। इसमें कॉइल्स हैं, उनको मैंने नहीं लिखा है, लेकिन पहले कॉइल में लिखा है I करंट है, और इसका रेडियस जो है a, इट्स ओके। And P be a point at a distance r from center at which magnetic field is to be calculated। P वो पॉइंट है जो कि आपके सोलेनॉइड से के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे बार मैग्नेट से तो हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। उसके लिए हमने एक आइडिया सोचा है, हम इसके बहुत ही थिन स्मॉल एलिमेंट को ले लेंगे। हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसका थिकनेस जो है वो dx है, मैं यहाँ पे बना लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे, बस आप ध्यान रखिएगा ये बहुत ही थिन है। ये जो हमने थिकनेस लिया हुआ है बहुत ही थिन है, और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है, बार मैग्नेट के सेंटर से इसका जो लेंथ है, इसके सेंटर का वो x है। यानी कि इसका सेंटर होगा, चूंकि ये सर्कुलर होगा ना जब हम कट करेंगे, तो ये जो है इस
सेंटर, ये जो हमने एक स्मॉल एलिमेंट चूज किया है सोलेनोइड का जिसकी थिकनेस dx है, उसका सेंटर से लेंथ x है। अब आप खुद सोचिए, एक सोलेनोइड इसी तरह का होता है, एक पतला सा स्लाइस हम ले लें तो हमको एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की तरह लगेगा, यानी हमको एक रिंग की तरह मिलेगा जिसका थिकनेस जो है dx है, ठीक है। और इसके सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो इसके सेंटर से लेकर P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। देखिए टोटल ये डिस्टेंस r है और इस मिन से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो r में से x को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो डिस्टेंस जो बनेगा वो हमारा होगा r माइनस x। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि इस जो स्मॉल रिंग हमने चूज किया है या कट किया है उसके सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस r माइनस x होगा। ये आपका मिड था, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है x है और इधर का पूरा डिस्टेंस r है, तो इसके सेंटर से सिर्फ दूरी क्या होगी r माइनस x, ठीक है। इसको आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस समझने के लिए। अब आप खुद सोचिए, पहले तो हम पता कर लें कि इस dx थिकनेस में, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे तो इसमें एक टर्न तो आया नहीं होगा, दो चार कुछ टर्न्स आए होंगे। सबसे पहले पता कर लें कि जो हमने स्मॉल एरिया चूज किया है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। उससे पहले हम कुछ चीजें लिखते हैं। कंसीडर small element of solenoid having thickness dx is taken x distance from center, ओके। सेंटर से हमने x डिस्टेंस पर, जो सोलेनोइड का सेंटर है उसे x डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। अब हम यहाँ पर निकालते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट जो है उसका थिकनेस dx है और पर यूनिट लेंथ पे जो नंबर ऑफ टर्न है वो आपका n है। n जो है यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न है, तो dx लेंथ में कितना होगा, हो जाएगा ये आपका n into dx। ये हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न मिल गया है, ठीक। अब जो है हम रिंग का फार्मूला लगाएंगे। रिंग आपको मालूम है, यहाँ पर एक स्मॉल रिंग बन गया और इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है रिंग की वजह से म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 2, ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला लिखा। अब इसके बिहाफ पर हम अगर लिखें तो जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो पूरे सोलेनोइड की वजह से नहीं मिल रहा है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से मिल रहा है, इसलिए मैं इसको dv रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक। म्यू नॉट आपका कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न देखिए क्या है, नंबर ऑफ टर्न है n into dx, तो कैपिटल N की जगह हमने रख दिया n into dx। ये नंबर ऑफ टर्न है इस स्मॉल थिकनेस वाले एलिमेंट में। करंट यहाँ फ्लो हो रहा है I और इसका रेडियस a स्क्वायर ही, क्लियर है ये बात। अपान ये तीनों टर्म हमने पुट कर दिया, अपान 2 x क्या है, x आपका जो है इस सेंटर से लेकर P पॉइंट तक की दूरी है जो कि r माइनस x है यहाँ पर, तो इसको हम b ब्रैकेट में रख देते हैं, स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, रेडियस a स्क्वायर टू द पावर 3, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 चूज कर लेते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर को जरा हम देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आप अगर देखें तो जो ये x है, जो सेंटर से आपने इसकी दूरी ली हुई है, x जो है वो r के कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं
here r is greater than x and r is also greater than a। r जो होगा वो रेडियस के कंपैरेटिवली, क्योंकि सोलेनॉइड बहुत ज़्यादा रेडियस का नहीं होता है, बहुत स्मॉलर रेडियस का होता है। r जो x से भी बहुत बड़ा है और a से भी बहुत बड़ा है। तो अगर हम ये कंडीशन सिर्फ डिनोमिनेटर में यूज करें, हेंस डिनोमिनेटर आपका है आपका ये r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, r के कंपैरेटिवली x बहुत छोटा है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो आपका बचेगा यहाँ पर r माइनस जीरो, जीरो का कोई मतलब नहीं होता स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर को भी नेगलेक्ट कर देते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा टू द पावर 3/2 है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका बचेगा r3। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर मैं लिख दे रहा हूँ। डिनोमिनेटर आपका जो है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग r³ के बराबर लिखा जा सकता है। तो जरा हम इसको अरेंज कर लेते हैं, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट n I a स्क्वायर, dx को हमने बाद में लिख दिया, n I a स्क्वायर लिखेंगे dx को बाद में अपान 2r³ लिखेंगे। ठीक है, इस पूरे टर्म का वैल्यू रिड्यूस होकर के आपका ये हो गया, तो हम इसको 2r³ लिख लेते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला है dB, वो सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, अगर हम टोटल सोलेनॉइड की वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए ये आपका ओरिजिन होगा, यहाँ से लेके इधर तक का जो लेंथ होगा वो L का आ जाएगा, और इससे इधर का जो लेंथ होगा वो माइनस L जाएगा। इसका मतलब अगर हमें यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है तो लिमिट लेंगे हम -L to N, तब पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि हमने जो ये x लिया हुआ है वो इसको ओरिजिन मानते हुए लिया हुआ है, तो इसी को ओरिजिन हम लिमिट भी मानेंगे। देन फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट above equation with limit -L to N। अब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए dB को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगा। यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर कर लेते हैं, म्यू नॉट कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ, ये भी कांस्टेंट होगा, नहीं बदलेगा, करंट भी नहीं वेरी करेगा, ये जो रेडियस है ये भी नहीं वेरी करेगा सोलेनॉइड का, dx बस इंटीग्रेट होगा, डिनोमिनेटर में r है ये भी नहीं वेरी करेगा, 2 भी नहीं, ये सब बाहर कर लेते हैं, 2r इंटीग्रेट करेंगे -L to L dx। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लेंगे आप लोग वीडियो को पास करके। मैं इरेज कर रहा हूँ अब इस साइड को, हमारा जो यहाँ पर मिला हुआ है उसके आगे क्वेश्चन भी करते हैं। ओके, अब जो है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n I स्क्वायर अपान 2r³, इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपका x एंड लिमिट -L to N, पुट करते हैं म्यू नॉट n I a स्क्वायर टू द पावर 2r³, लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट L माइनस लोअर लिमिट की जगह -L रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या इसको दूसरे वर्ड में मैं कहता हूँ। ओके,
अब इसको हम एक काम करते हैं, इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पहले से ही है और 2 पाई से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई। ओके, ऊपर जब 2 पाई से करेंगे तो n आपका है इंटू आई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू 2l। देखो जो 2 पाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ लिख दिया है, 2l पहले था, n i a स्क्वायर पहले था अपान r क्यूब। ठीक है, इसको हम अरेंज करते हैं जरा। पाई और a स्क्वायर को एक साथ कर रहे हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई को एज यूजुअल रहने देते हैं। ठीक, n i को भी एक साथ रहने देते हैं। एक काम और करते हैं, n इंटू 2l को एक पास लिखते हैं। इस 2 को मैं बाहर कर रहा हूँ, 2 इंटू आई बाहर आ गया, यानी कि हमने जो लिख दिया उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। आई लिख लिया मैंने, इस 2 को लिख लिया। बाकी बचे हमारे पास पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। चलिए ये पाई भी हो गया और ए स्क्वायर भी हो गया। n बचा हुआ है यहाँ और यहाँ 2l, इसको हम कर लेते हैं n इंटू 2l, एक साथ कर लेते हैं। क्लियर है? अपान r क्यूब। देखिए मैं यहाँ पर मैंने जो है इनको सिर्फ जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स के लिए अरेंज कर लिया है। ठीक, देखते हैं क्या होगा। म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई पाई ए स्क्वायर को हम एरिया लिख सकते हैं ए। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न आ जाएगा कैपिटल N। ओके, अपान आर क्यूब। आपको पता है सिंस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप पहले टॉपिक में, पहला जो हमने बताया था आपको टॉपिक इस चैप्टर 5 का पहला टॉपिक, उसमें यही बताया था हमने, करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल्स टू होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न n टोटल करंट इनटू एरिया। ठीक है, NIA। तो देखिए यहाँ पर NIA आ गया है, NIA ये है करंट, ये एरिया लूप का और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। तो ये ऊपर जो इक्वेशन है b वो कन्वर्ट हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई NIA को क्या लिख सकते हैं हम? m 2m अपान r क्यूब। अब जरा इस मैग्नेटिक फील्ड को हम मिलाएं जो पहले मैंने लिखा था। ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड था एक्सियल डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान r क्यूब। सेम वही आया हुआ है, यानी कि जो बार मैग्नेट के एक्सियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेम वही मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड का होता है। तो यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे hence it is found that the magnetic field due to bar magnet along its the magnetic field due to solenoid along its axial direction is similar as the magnetic field due to a bar magnet along the axial direction. Hence bar magnet is equivalent to solenoid. This topic is over now. If you have any problem or doubt related to this topic, you can ask on the Google Classroom or WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.